कभी देखा ऐसा कुछ? कभी कुछ ऐसा देखा है? ये मैंने क्या देखा दोस्तों, ये हम सब ने कल क्या देखा? मुझे टाइम लग रहा है ये हजम करने में कि इससे अननेसेसरी नीड नहीं है। देयर इज नो नीड, कोई नीड नहीं है, देयर इज जीरो नीड कि इस गेम में 9 गोल हो। एक तो वो अलग ही बात है, जीरो नीड है कि बारसा ये गेम लाइक कुछ नीड ही नहीं है जीतने की। भाई गेम शुरू होने से पहले सेकंड पे बारसा बैठी है, 15 पॉइंट लेके बैठी है। बाकी टीमें मैड्रिड, मैन सिटी, पीएसजी गरीबों की तरह एक एक पॉइंट के लिए थाली तरस रहे हैं कि भाई दे दो चैंपियंस लीग में। बारसा अगर एक गेम हार भी जाती ना, कोई पॉइंट था नहीं, कुछ नहीं होना था, कुछ भी नहीं होना था। मैं कह रहा हूं एक बार 4-2 से हारने के बाद अगर 4-4 भी कर लेती तो 14वीं का चांद हो जाता मेरे दोस्तों, काम हो जाता, कोई नीड थी नहीं। बट ये गेम एक शाओलिन सॉकर से कम नहीं बनी मेरे दोस्तों। जो रजनीकांत वाला हेडर रफीनिया ने मारा, मैंने ऐसे गोल्स देखे नहीं भाई। जो कल करतूते पिच पे मैंने वो देखी नहीं फुटबॉल पिच पे होते हुए। लॉन्डे कह रहे कि 2025 की बेस्ट गेम है, नहीं भाई ये मैंने देखी नहीं भाई, दिस इज क्रेजी। हमने जो कल देखा इट वॉज क्रेजी मेरे दोस्तों। अराउखो का ओन गोल, दोस्ताना बिटवीन शेजनी और बाल्डे, रेड कार्ड मिल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ इस गेम में। मेरे को तो समझ भी नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करा जाए, कहां से खत्म, मुझे नहीं पता दोस्तों। मैं अलग ही, मैं लोंडो, मैं ओ माय गॉड, मैं बहुत चक्का हो चुका हूं दोस्तों। अगर इस गेम की हाइलाइट्स तुमको शाओलिन सॉकर या कोई मूवी में दिखेगी तो हैरान मत होना भाई, क्योंकि कल अगर तुमने मिस करा है भाई तो मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए भाई। दिस वॉज फनी भाई, ये कोई अलग ही, ये कोई हाई गेम थी, ये कोई साइकेडेलिक एक्सपीरियंस था इस गेम को देखना मेरे ख्याल से दोस्तों। बहुत ही नशेड़ी भंड वैसी गेम थी मेरे ख्याल से दोस्तों। बट हांसी फ्लिक ने बहुत ही अच्छी तरह समअप करा इस गेम को भाई, कि पागलों का थे भाई हम। ये गेम पागलों वाली गेम थी। लोंडो, सबसे पहले हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। गेम जब खत्म हुई तो अगर तुम ये गेम देखोगे तो रफीनिया ने 2 गोल मार दिए, लेवेंडोस्की ने 2 गोल मार दिए, एरिक गार्सिया ने 1 गोल मार दिया। ये सब तुम बोलोगे भाई क्या गेम खेले। लेवेंडोस्की अभी भी टॉप स्कोरर है। रफीनिया 30 गेम में 31 गोल और असिस्ट दे चुका है बार्सिलोना के लिए। तो तुम बोलोगे क्या गेम खेल, क्या खतरनाक खेला। नहीं, घंटा पे कुछ नहीं करें सब ने, सब नकली थे, सब कूड़ा खेले, कूड़ा। लमीन यमाल की ऑनेस्टली बताऊं तो वन ऑफ द लाइक अनइम्पैक्टफुल गेम, में तो वर्स बोलूंगा भी नहीं एक्चुअली, जहां पे ज्यादा कुछ करा नहीं उसने अपार्ट फ्रॉम पेनल्टी जीत लेना, पर वो पूरी गेम अच्छे नहीं थे। लेवेंडोस्की ने पूरी गेम इतना कुछ खास नहीं करा। एंड सेम रफीनिया के लिए इसने बहुत चांसेस मिस करे। ये गेम पहले ही खत्म हो जानी चाहिए थी अगर होनी थी तो। एंड बेनफिका का प्लान एक बार समझो लोंडो। बेनफिका में पता है एक लौंडा खेलता है, बेनफिका में खेलता है 36 साल का वर्ल्ड कप विनर, कोपा अमेरिका विनर, वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट गोल स्कोरर, कोपा अमेरिका फाइनलिस्ट गोल स्कोरर, बड़ी बातचीत वाला लड़का डी मरिया, जो ऑफ द बेंच आता है उसका 1v1 बनता है अगेंस्ट शेजनी, जिसकी गेम ऑलरेडी गार्बेज जा रही है। सबके गेम सब गंद मचा रहे पिच पे, एवरीबॉडी इज बैड, हर कोई गंद मचा रहा है, हर कोई हग रहा है हमारे सामने। इसका 1v1 बनता है अगेंस्ट शेजनी एंड ये मिस कर देता है दोस्तों। और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये गेम में भी रॉबरी भी है। इस गेम में पोटेंशियली एक पेनल्टी डिनाई भी करी गई, बट इसे कोई बात नहीं कर पाया, क्योंकि भाई गेम में इतना कुछ हुआ कि पता नहीं क्या बोलना भाई मेरे दोस्तों। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई कि कर रहा क्या, लाइक मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई। इससे अननेसेसरी कमबैक मैंने नहीं देखी भाई, आई हैव नॉट सीन मेरे दोस्तों। एंड भाई पता है बहुत ही ज्यादा चीजें, बहुत ही ज्यादा चीजें। बट इस गेम को ना हम शुरुआत से पकड़ते थे कि गेम मूवी थी। दिस गेम वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मूवी मेरे दोस्तों, ठीक है। तो गेम को पकड़ते बिल्कुल शुरुआत से। गेम स्टार्ट होने से पहले जब हांसी फ्लिक देता प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वो ये बोलता कि भाई जो वोइचेक शेज़नी हमारा गोलकीपर है, जिसको हमने मालबोरो के पैकेट से निकाल के सिगरेट के धुएं से छुड़ाकर, उसकी छुट्टियों से उसको बुलाकर बारसा वापस लाया है, वो भाई ही माइट स्टार्ट सारी चैंपियंस लीग गेम्स। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए कप कॉम्पिटिशंस में। बारसा जीती 5-2 अगेंस्ट मैड्रिड, जहां पे शेज़नी स्टार्ट करा था, वो बहुत ही बढ़िया था मेरे ख्याल से। और कोई डाउट नहीं है शेज़नी के सीवी को लेकर, वो खतरनाक कीपर है। यूवेंटस में सब पागल हो गए भाई। यहां पे इनियाकी पेन्या को तुम कंपेयर कर रहे हो एक ऐसे लॉन्डे से जो स्कुडेट्टो, इटालियन लीग, पता नहीं क्या क्या जीत चुका है। शेज़नी फायर कीपर है, ओवरऑल कोई डाउट नहीं है। बट
जो हांसी फ्लिक के सिस्टम की डिमांड है, जो ऊपर उसको हाजिरी लगानी पड़ती है, चढ़ चढ़ा के 50 गज की दूरी मिल जो भी तय करके उसको ऊपर आना पड़ता है, हरकतें करनी पड़ती हैं, अपने प्लेयर्स में घुसना पड़ता है। मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल लगा शेज़नी को देखकर। मुझे लगा कि भाई ये लड़का जो कर रहा है यहाँ पे, इसने कभी यूवेंटस में करा नहीं है। समझ रहे हो? आई हैव नेवर सीन लाइक यूवेंटस में कोच था अलेग्री, हराम बॉल का देवता, वो पीछे बिठा के रखता था, ऐसा कुछ था नहीं। शेज़नी हमेशा टॉप शॉट स्टॉपर रहा है, कोई प्रॉब्लम रहा नहीं। यहां पे वो उदम मचा रहा, जग्गू बंदर मस्त कलंदर घुस रहा भाई लॉन्डो में। समझ लो? तो आई फेल्ट थोड़ा अनकंफर्टेबल एंड इवन बारसा फैंस उसके पीछे पड़ गए थे भाई कि क्या गंद मचे। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। और मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ शेज़नी हांसी फ्लिक से गेम के बाद कि भाई शेज़नी ने हाँ मिस्टेक्स करी, ठीक है। जो गोल खाया मे भी उसमें उसको पहले थोड़ा आना था, जो बहुत ही एम्बैरेसिंग गोल खाया बार्सा ने ऑफ कोर्स, क्योंकि ना बाल्डे की गलती है, क्योंकि उसकी गलती बिल्कुल भी नहीं है भाई। उसका रनर भाग रहा है भाई, ही विल ट्रैक इट एंड ही गॉट द बॉल। एंड ना शेज़नी की गलती, क्योंकि हांसी फ्लिक बोलता है कि मेरे बेटे जग्गू बंदर बेटा चल जा, जैसी लंबी है तो भग जा भाई। तो दोनों ने अपना काम करा, बट वो है कि भाई इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये मेरे ख्याल से सीन हुआ। और इवन पेनल्टी भी मेरे ख्याल से वो पेनल्टी थी नहीं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी डाइव थी अख्तर कोगलू की, जो उनका राइट विंगर था, जो लाइक शेज़नी ने दी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट भाई अच्छी, भाई बचा लिया उसने, बचा लिया, वरना। और लोग समझते नहीं है कि इस गोलकीपर को तुम छुट्टियों से बुला कर लाए हो, और कोई ऑप्शन नहीं है भाई। जब टर स्टेगन की इंजरी तो और कोई मार्केट में फ्री ऑप्शन है ही नहीं। तो शेज़नी का आना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। वो अनसंग हीरो बनता जा रहा है। इवन वो अच्छी गेम नहीं खेला, जस्ट लाइक कोई भी प्लेयर फुटबॉल पिच पे। इस ये जो गेम देखी ना हमने, इस गेम में 9 गोल थे भैंसो, ठीक है। एंड लोग बोलते हैं फुटबॉल बोरिंग हो रहा है, पता नहीं क्या, फिर 9 गोल पड़ गए भाई। एक बंदा ढंग का फुटबॉल नहीं खेला। मे बी वो लेफ्ट बैक जिसको यूनाइटेड फैंस बोलते हैं कि वो हमारा प्लेयर है, उसको लाओ आप, उसका बाय बैक पता नहीं क्या क्लॉज है, एंटोनियो अल्वारेज करेरास जो भी उसका नाम था, खतरनाक था वो। उसने जो लॉक करा लमीन यमाल को, मेरे दोस्तों कहा था। और उसी विंग पे शेल्ड्रुप एक और नॉर्वेजियन विंगर था। इन लड़कों ने गावी को, कसाडो को भाई लॉक ऐसे हेडलॉक पे लगा रखा था, खतरनाक। लड़के मूव नहीं कर पा रहे थे, खतरनाक। एक बार नोटिस करो, ये लड़के ना कति गाजियाबादी गुंडे सारे, ये कसाडो, ये गावी, इनको चाहिए डुअल्स। बट बेनफिका ने जो लॉक करा मेरे दोस्तों, फिजिकल, ओए होए होए, जो टीम को ट्रेन करा ब्रूनो लागे ने, जो नया कोच है वहां पे, ओए होए होए, मिड ब्लॉक हो, हाई प्रेस हो, सारे एक्शंस, पावलीदिस जो भी उनका नंबर 9 था, मुझे भाई ये टीम देख के मजा आया। जो इनका प्लान था इतना कुछ खास था नहीं, बट जो अपने जो डिस्टेंस था इनकी बैकलाइन और मिडफील्ड में, जो कॉम्पैक्टनेस, जो डुअल में इंटेंसिटी, मुझे लगा भाई कि पहली बार कि गावी यहां पे गुंडा नहीं है असली। गावी को भी थोड़ा आराम से फुसला दिया बेसिकली, गंदा टच, गंदी बात, फुसला दिया उसको बेसिकली, दैट्स व्हाट दे डिड। तो भाई मुझे फिजिकल लेवल पे बार्सा थोड़ी वीक लगी। एंड तुम ये कह सकते हो कि बहुत सारी गेमें खेल रहे हैं तो फुटबॉल का लेवल गिरेगा, ये भी ट्रू है, ठीक है, कि इतनी गेमें चल रही हैं 3-3 दिन में एक तो ऑफ कोर्स लेवल गिरेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट पता है अब और एक और इंटरेस्टिंग चीज मुझे बवला दी इस चीज ने बेसिकली। इस गेम में सब बुरे थे, मैं कह रहा हूं A to Z हर कोई गार्बेज था, ऑनेस्ट लाइक लेजिट, सिवाय एक लौंडे के, सिवाय एक दूध के दुले चाशनी से नहाया हुआ भाई पेड्री। ये सिर्फ आज की गेम में पेड्री, ये जो आज गेम बार्सा फंसी ना, जब 3-1 एक टीम पिट रही हो, ठीक है, कुछ नहीं बचा, पिट रही है, गंदे गंदे गोल खा रही है, लिटरली तुमको एक गोल गिफ्ट कर रहा है उनका गोलकीपर, जो इवन पता नहीं रफीना ने मार कैसे दिया। रजनीकांत की उसमें आत्मा घुस गई थी, रावण की पता नहीं कौन सा रोबोट उसके अंदर विराजमान हो गया था, जिसने वो गोल रिबाउंड पे चला गया बेसिकली, पता नहीं क्या, किस स्टील का बना इसका हेड, किस स्टील का बना है लड़का, मुझे पता नहीं। खैर, बट जब पूरी गेम फंस रही थी ये वाली, और चाहे लास्ट जो ड्रॉ था बारसा का हेताफे वाला, एक लड़का गेम को पकड़ता गुद्दी से बार बार, और वो भाई फ्लोटिंग मोड में आ जाता है। पेड्री ने भाई मुझे पता क्यों हांसी फ्लिक पसंद है, मैं ऑनेस्ट बता रहा हूं, क्योंकि ये गेम इवन हांसी फ्लिक पर जाएगी, क्योंकि भाई जो उसने चेंजेस करे वो सारे काम करे। एरिक गार्सिया वो लाया, काम करा, उसने दोनों फुल बैक्स बेंच करे, बाल्डे और कुंडे बैक 5 करने के लिए, बैक 3 करा उसने भाई बेसिकली, ऐसे कुछ करने के लिए। एंड देन फेर्रान टोरेस और फेर्मिन को ऊपर डाल दिया, सारे फॉरवर्ड्स ऊपर डाल के, इट वर्कड, ठीक है, क्योंकि जब उसने करा था तो बारसा 4-2 हार रही थी। तो ये भी एक पॉइंट है मेरे दोस्तों। ये गेम आई वुड से बहुत ही इतनी क्योटिक कि कोच
कोचेस ही क्रेडिट लेंगे भाई कि उन्होंने कैसे गेम मैनेजमेंट करके गेम निकाली संभव। मेरे ख्याल से बहुत ही अनलकी बेनिफिका का कोच, बट जो पेड्री ने गेम को पकड़ा मेरे दोस्तों, एक अलग ही लय में गेम को उसने जकड़ लिया भाई। सेम उसने करा था हेताफे में, सेम उसने करा आज। पता समझ रहे, अगर यमाल नहीं चला कभी कभी, क्योंकि यमाल आज नहीं चला, ये ट्रू है भाई, यमाल आज लॉक हो गया था। एंड इसमें पता है मैं यमाल को मतलब पता नहीं भाई, अगेन मुझे पता थोड़ा सा फील हो कि यमाल की जो लंबी हाइट है ना, थोड़ा सा मुझे वो भाई डिसएडवांटेज पाया, क्योंकि यमाल फिजिकली मुझे थोड़ा लगा कि भाई वो डुअल्स जो मे बी एक मेसी, जो क्योंकि मैं उसको इतना कंपेयर करता ही मेसी ऑफ कोर्स, जो मे बी मेसी जिससे निकल जाता कि भाई वो निकल गया बस भाग भाग के, छोटा था वो सब, यमाल वो नहीं निकल पाया, क्योंकि उससे बॉल छीनना थोड़ा टैकल वैकल मारना आसान लगा मुझे इस गेम में स्पेशली, क्योंकि बेनफिका के लौंडे लंबे थे, उनका मिडफील्डर फ्लोरेंतीनो को लड़के कतई टाइट थे, कोई प्रॉब्लम थी। पर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि हम इस गेम की बात कर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब सारी हाइलाइट्स इस चैंपियंस लीग का टॉप स्कोरर ले जाएगा, विच इज रॉबर्ट लेवेंडोस्की। वो चैंपियंस लीग का टॉप स्कोरर है, 2 पेनल्टी मार दी उसने, कुछ गेम में करा नहीं। एंड सेम रफीनिया इस टाइम पे जो भी टच कर रहा है वो नहीं देखा भाई तुमने देखा क्या कि एक 27 साल का लड़का जो लास्ट ईयर डिप्रेशन में था सपोजिटली, जो अपने घुटने चरा के लीड से बारसा आया था, गालियां पड़ रही थी कि इसको रिप्लेस करो। एक टाइम पे एंटनी ग्रेटर देन रफीनिया की बातचीत होती थी मार्केट में। एंटनी जो है, खैर वैसे वो रियल बेटिस आ रहा है, बिल्कुल ठाट किंग की तरफ, कोर्स ला लीगा में आ रहा है वो, और बहुत ही बढ़िया बैटल होगा एंटनी और रफीनिया का। बट एक टाइम पे रफीनिया की बातचीत उससे होती थी। अब लड़के ने, मैं कह रहा हूं, गांठ बांध लिया, एक ना मेहनत का उसका कुछ एक प्रण ले लिया, पता नहीं क्या करने का, कि सारे बारसा के दुख दर्द वही दूर करेगा, वही सुपर हीरो, वही स्पाइडरमैन, वही बैटमैन, सब कुछ बन चुका हो मेरे ख्याल से दोस्तों। मतलब मैं पता है मैंने ऐसी कोई प्रोफाइल भी देखी नहीं, इट्स लाइक इतनी वियर्ड प्रोफाइल है। रफीनिया को तुम देखते हो, तुम बोलते भी नहीं कि भाई क्या फुटबॉलर है, कि यार क्या टचेस लेते, नहीं बोलते भाई, हम नहीं बोलते भाई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि या तो कोई सिस्टम का कमाल है कि उसको इतने 1v1s मिलते हैं, उसको इतना पता नहीं क्या सीन है। और पता है ये जो उसने गोल मारा था अगेंस्ट, ये जो उसने विनर मारा था, इस पे हर कोई भूल जाएगा जो फेर्रान टोरेस ने उसको बॉल डाली थी, जो उसको बॉल मिली थी इन बिहाइंड, वो फेर्रान टोरेस, किसी को पता भी नहीं किसने किसको असिस्ट दे दिया, किसी को पता भी नहीं। इस गेम में इतना कुछ हो गया कि पता ही नहीं क्या हुआ मेरे दोस्तों। स्टार्ट रिकॉर्ड करना बहुत टफ हो गया मेरे ख्याल से। पर भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई, लड़के अगेन भाई, दिस वाज नॉट कहीं भी किसी मीन से बहुत ही अच्छी गेम बारसा की, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम 4 गोल खा रहे हो, एंड मैं कह रहा हूं कि भाई इसमें कुछ हार होने वाली बातचीत भी नहीं है, क्योंकि 2-3 गोल तो फालतू में गिफ्ट और नकली थे, पता नहीं क्या ही था वो। बेसिकली जो बारसा का प्लान था वो पता इतना काम करा नहीं, लाइक जनरली पता बारसा का फुटबॉल इतना काम करा नहीं, डिस्पाइट दे हैड द बॉल, 64% पोजीशन वगैरह, प्रॉपर सारे स्टैट्स वैट्स थे, कोई प्रॉब्लम थी नहीं। बट मेरे ख्याल से भाई, मेरी थोड़ी ऑब्जर्वेशन, आई थिंक भाई दे मिस्ड इनिगो मार्टिनेज, समझ रहे हो, कोई बारसा के पास लेफ्ट साइड वाला प्रोग्रेशन वाला बंदा था नहीं। इस गेम में कुबारसे की लाइन ब्रेकिंग पासेस कम थे। वो सपोजिटली ज्यादा स्ट्रगल करा डिफेंसिवली, क्योंकि उनका नंबर 9 पावरिदिस खतरनाक था, लड़के ने गुद्दी पे लगा था किसी को। तो इनिगो जब होता है लेफ्ट से और राइट से अपना कुबारसी होता है, मैं नहीं करेगी कि अराउको बुरा था, बट अराउको में वो बातचीत नहीं है ऑन द बॉल वाली, ये दिख गया हमको कि अराउको इज नॉट दैट ऑन द बॉल वाला बंदा जितना एक इनिगो और कुबारसी कर रहे थे। मुझे इस गेम में ये बहुत दिखा मेरे दोस्तों कि प्रोग्रेशन थोड़ा ऑफ सा लगा, जो कसाडो को बॉलें मिलती थी वो कम मिली, लाइन ब्रेकिंग पासेस कम हुए, सिंपल सी बातचीत है, इतना कुछ खतरनाक टैक्टिकल था नहीं। बारसा ने बहुत ही स्लोली बॉल मूव करी, थोड़ा लाइक समझ लाइक दिस इज द होल जनरल प्लान। अब अराउको बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंडर है नेगेटिव सेंस में गेम की, कि भाई वो डिफेंसिव, बट अब ठीक है भाई, उसको कॉन्ट्रैक्ट उसका साइन कर लिया मेरे ख्याल से, तो भाई गुड ऑन हिम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इनिगो अलग था, मुझे लगता है कि भाई लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक फुटबॉल में जो दिख रहे हैं आजकल, हर टॉप टीम लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक खिला रही है, और ये विजिबल है भाई कि उनका लाइक इंपैक्ट क्या होता है मेरे दोस्तों। मुझे लगता है, मुझे डेफिनेटली पता कि मैंने इस रिव्यू में बहुत चीजें मिस कर दी, क्योंकि भाई मुझे पता भी नहीं इस गेम में हुआ क्या, और तुम्हें भी पता नहीं। ये गेम एक मूवी थी, पर इस गेम को पता रिपीट देखने की नीड नहीं, यू कांट वॉच दिस गेम ऑन रिपीट, दिस वाज अ हाईलाइट। ये गेम हाईलाइट थी भाई, पागलों की हाईलाइट, ये गेम हाईलाइट थी पागलों की मेरे ख्याल से। भाई वी हैव टू, भाई मैं बहुत चीजें मिस कर गया मेरे ख्याल से, बट बारसा क्वालिफाई कर चुके हैं चैंपियंस लीग के लिए, एंड अभी टॉप 2 टीम्स हैं लिवरपूल और बार्सिलोना। अगर कोई मेरे से अभी लिखवा ले और बोल दे कि भाई यार
इन दोनों का फाइनल ही करा दो, इनका ना फाइनल ही करा दो 25 चैंपियंस लीग में करा दो, कोई किसी को फर्क पड़ता नहीं। तो यही होगा, यही होगा, क्योंकि ये दोनों टीमें ही टॉप फुटबॉल, एंटरटेनिंग, जो भी तुमको जो भी कह लो भाई, ओवर परफॉर्मिंग साला वर्सेस रफीनिया वर्सेस भाई यही है भाई, लिटरली भाई यही लौंडे भाई। जिस फॉर्म पे साला चल रहा है, मे बी उससे बढ़िया फॉर्म पे रफीनिया चल रहा होगा शायद से, लेकिन मुझे पता भी नहीं भाई, आई डोंट नो कि हो क्या रहा है एक्चुअली। खैर लौंडो, यू नो व्हाट, मिलते हैं भाई, बाय।